अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने का ख्वाब देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बैंक में भर्ती निकली है, उसकी डिटेल्स क्या हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। आईडीबीआई बैंक ने एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए 1000 से भी ज्यादा पदों को भरा जाएगा। अगर आप भी इस भर्ती के योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि idbibank.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये बात हुई एप्लीकेशन फॉर्म की। अब जान लेते हैं कि आवेदन करने के लिए आपके पास कितने दिनों का समय दिया गया है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस 24 मई से शुरू कर दी गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आवेदन की प्रक्रिया 24 मई से शुरू कर दी गई है और आपको 7 जून तक का समय दिया जाएगा। यानी कि 7 जून आखिरी तारीख है और 7 जून से पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। ये बात हुई महत्वपूर्ण तारीखों की। अब जान लेते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी योग्यताओं का होना मस्ट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर योग्यता के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आप डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए भर्ती के नोटिफिकेशन लिंक पर जा सकते हैं और वहां पर भर्ती का पूरा नोटिस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि उनकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और साथ ही 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन कौन से रिजर्व कैटेगरी को कितनी छूट दी जाएगी, इसके लिए आपको भर्ती का नोटिफिकेशन चेक करना होगा। ये बात हुई उम्र सीमा की। अब आपको बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव पदों पर आखिर सिलेक्ट किन बेसिस पर किया जाएगा, यानी कि इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव पदों पर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट में सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जिन उम्मीदवारों के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे उन्हें उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब जान लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करना होगा। एक बार जब आप करियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मांगी गई सारी जानकारी भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको उसे सेव कर देना है और जब आप पूरा फॉर्म भर दे तब आपको एप्लीकेशन फीस भरनी है। फीस भरने के बाद आपकी एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और आगे के इस्तेमाल के लिए आपको इसका एक हार्ड कॉपी भी रख लेना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि एप्लीकेशन फीस के बारे में। यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो कैटेगरी वाइज आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में 1000 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप SC, ST या फिर PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में 200 रुपए देने होंगे। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के विषय में। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम एक और भर्ती के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए एनबीटी टेक एड।